हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो पढ़ाई के बारे में आगे बढ़ते हुए अपने हम अगले प्रश्न पर पहुँचते हैं। बेटा ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है, मैं पहले क्वेश्चन रीड करूंगा, उसके बाद मैं आपको रफली फिगर बनाऊंगा, फिर उसके बाद मैं उसका अकॉर्डिंग टू हाइट एंड डिस्टेंस के द्वारा आपका फिगर बनाऊंगा। ठीक दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अ स्टेट हाईवे लेट्स टू लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। कह रहे हैं कि कोई स्टेट हाईवे यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं ये हमारा यहाँ पर हाईवे की रोड जैसे मान हो जाएगी। ठीक, कह रहे हैं इसी रोड पर हमारा क्या हो जाएगा, एक टावर है। तो टावर अगर है तो हाईवे से 90 डिग्री का एंगल हमारा यहाँ पर फॉर्म करेगा। कितना बनेगा? 90 डिग्री एंगल पर फॉर्म करेगा। तो कह रहे हैं इतना हमारा कह रहा है, कह रहा है फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। कह रहे हैं कोई टावर के टॉप पर मान लेते हैं ये बेटा हमारा आदमी यहाँ पर ऐसे खड़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आदमी ऐसे यहाँ पर खड़ा हुआ है, दो हाथ दो पैर इसके ऐसे हो जाएंगे दोस्तों। ये हमारा आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो कह रहे हैं ऑब्जर्वर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व अ कार एट अ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, कह रहे विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर। कह रहे हैं वो वो आपका ये टावर के टॉप पर खड़ा हुआ है और एक कार को एक देख रहा है। जैसे माने बेटा ये आपकी कार हो जाएगी, तो कह रहा है ये कार को देख रहा है और कार क्या कर रही है, कार अप्रोच कर रही है ये टावर के फुट तक आने की। बेटा कार की डिस्टेंस, कार की डायरेक्शन ऐसे ऐसे हो जाएगी ना, इस साइड कार चलेगी आपकी। तो बेटा एक समय देखता है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका ऐसे बनता है इसका है। तो मैंने बताया था कि बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट नीचे हो आपका ऑब्जर्वर हमेशा ऊपर हो जाएगा। ठीक, बेटा इसका यहाँ से एंगल कितना बनता है, ये वाला इसका एंगल बनता है 30 डिग्री बनता है, 30 डिग्री बनता है। फिर उसके बाद कह रहे हैं विच इज अप्रोचिंग टू द टॉप ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब कह रहे हैं कार की बेटा जो स्पीड है तो वो कितनी जाएगी, हम मान लेंगे कार की स्पीड यूनिफॉर्म है, मतलब एक नियत साथ चाल चल रही है। कहता है यूनिफॉर्म स्पीड, एक नियत चाल से जाएगी। ठीक बेटा, यूनिफॉर्म यहाँ पे इसकी स्पीड हो जाएगी। बेटा उसके बाद कह रहे हैं 6 सेकेंड लेटर, कह रहे हैं 6 सेकेंड बाद। तो बेटा खुद खुद दिमाग लगाओ, अगर कार बेटा चल रही है तो 6 सेकेंड में कार हमारी मान लेते बेटा यहाँ पहुंच जाएगी 6 सेकेंड में कार। तो कह रहे हैं 6 सेकेंड में कार बेटा यहाँ पहुंच जाती है। अब कह रहे हैं आदमी से उसका एंगल ऑफ डिफरेंस कितना बनता है बेटा है, कह रहे हैं वो कितना बनना है यहाँ पर है, वो आपका 60 डिग्री बनना है। कितना बनना है, ये हमारा 60 डिग्री बनना है। बेटा अब ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। बेटा ये 60 डिग्री, तो आपको ये भी कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, और हमको कह टावर की हाइट हम लोग को एस दे रखी है। तो बेटा कह रहा है कि द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल फॉर्म करती है। कह रहा फाइंड द फर्दर स्पीड टाइम टेकन द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर। कह रहे हैं कार की बेटा हमको क्या बात करनी है, कार बेटा हमको टाइम फाइंड करना है कि कार कितने समय में बेटा फुट तक, इसके टावर के फुट तक कार पहुंच जाएगी। हमको टाइम बताना है कि बेटा कह रहे हैं कि जैसे कि भाई यहाँ से इसको भाई देखो, ये मान लो ए पॉइंट मान लो, ये हमारा बी पॉइंट मान लो। तो कह रहे हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने तक इसको 3 सेकंड लगा है। इसका कितना लगा बेटा यहाँ पर 6 सेकंड लगा, कितना लगा है 6 सेकंड यहाँ लगा है भाई, 6 सेकंड बोल रहा है। तो कह रहा है कि बताओ बी से मान लेते हैं टावर का फुट हमारा डी हो जाएगा, तो बी से डी तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो हमको बेटा ये वाला टाइम यहाँ पर हमको निकालना दोस्तों है। तो क्वेश्चन बेटा जो क्वेश्चन का फॉर्मेट था मैंने आपको एक रफली फिगर थ्रू बता दिया है। अब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, अच्छे से प्रॉपर फिगर को ड्रॉ करूंगा, जैसे आप लोग जिसको देखते रहिए कैसे क्वेश्चन करा जाएगा ये वाला। बेटा यहाँ देखो कह रहे हैं हम मान लेंगे, कह रहा है आई स्टेट हाईवे टू लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। कह रहे हैं कि कोई एक हाईवे है, बेटा मान लेते हैं ये आपका हाईवे हो जाएगा। अब कह रहे हैं हाईवे पर एक हमारा टावर दे रखा है, तो ये बेटा हम क्या लेंगे, टावर मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा ए बी, यहाँ बेटा हम क्या करेंगे ए बी हम लोग यहाँ पर टावर मान लेंगे। ठीक, तो कह रहे हैं एक कह रहा है, फिर उसको कह रहा है अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। बेटा यहाँ ध्यान देना, हमको मैन की जो मैन स्टैंडिंग टावर पे है हमको मैन की हाइट नहीं दे रखेगा। बेटा हम मानेंगे कि ये पॉइंट का मैन का हो जाएगा, मतलब हम क्या करेंगे जब तक कि हमने बताया था जब तक कि बेटा ऑब्जर्वर की हाइट हमको ना दी जाए तब तक कि उसकी हाइट हम लोग क्या मानते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं। बेटा पॉइंट हमारा ए ऐसे हो जाएगा। अब कह रहे मान लेते हैं बेटा ये आपका सी पॉइंट पे कार है, ये सी पॉइंट पे कार उसकी बेटा है ये, ठीक कार हो जाएगी सी पॉइंट से। तो कह रहे इस समय इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा बनना कितना बनना, 60 डिग्री, 30 डिग्री हमारा बनना कितना बनना बेटा है, ये हमारा 30 डिग्री बनना है। बेटा अगर देखो हमको यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है, बेटा हमको कहना है कि हाईवे के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्या बेटा लाइन हो जाएगी वो,
ये बेटा हमारा ए लाइन क्या है, ए ही हमारी यहाँ पे लाइन हो जाएगी। बेटा कह रहे ये हमारा 30 डिग्री का एंगल इस समय बन रहा है। तो बेटा यहाँ देखो अगर ए ई पैरेलल का बी सी है तो ये बेटा अगर एंगल ई ए सी बेटा 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा। जो कैसे, तो बेटा मैं बताऊंगा एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारा हो जाएगा, हमारा एकांतर अंतःकोणीय हो जाएगा। अब देखो कह रहे हैं कि 6 सेकंड बाद, तो बेटा हम मानेंगे कि 6 सेकंड में कार कहाँ गई है, हमारी पॉइंट डी तक आ गई है। तो बेटा सी से डी तक उसको जाने में कितना सेकंड लगा भाई हमको, यहाँ पर इसको 6 सेकंड यहाँ पे लगा है, हमारा 6 सेकंड यहाँ पे लगा है। बेटा इस समय इसका एंगल कितना हो जाता है, कह रहे इस समय इसका एंगल हो जाता है ऐसे करके, तो इसको सही करते हैं। ये बेटा कितना हो जाएगा, ये कह रहे हैं इस समय इसका 60 डिग्री हो जाता है एंगल, कितना हो जाएगा 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो इस समय यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हमारा 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो हमसे कह रहे हैं कि बताओ अगर कार ये बेटा जो 6 सेकंड कार ने डिस्टेंस कवर करी है एक यूनिफॉर्म स्पीड, तो बेटा यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, एक नियत चाल से उसने डिस्टेंस पूरी कवर करी है। तो डी से बी तक कह रहे हैं पॉइंट डी से, और ये आपका ए बी टावर है, इसके फुट तक आने में उसको कितना समय लगेगा। बट हमको डिस्टेंस बी डी को कवर करने में हमको टाइम यहाँ पर निकालना है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मैं वही तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा इसमें करने क्या है। अब इसको यहाँ पे बेटा हमको देखते हैं। अब यहाँ तो क्या हो जाएगा, देखो इसको तो नेमिंग कर देते हैं। तो बेटा ए बी क्या हो जाएगा, ए बी में क्या जाएगा हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द, ए बी आपका टावर हो जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे टावर हो जाएगा। इसकी हाइट बेटा अगर मान लें, अगर ए बी टावर उसकी हाइट बेटा अगर हम लोग एच मान लेते हैं, ये कितनी हमारे एच बेटा हमारी यहाँ पे हाइट हो जाएगी, कितनी जाएगी एच में हो जाएगी। तो टावर की हाइट कितनी यहाँ पे एच हो जाएगी। ठीक, अब देखो बेटा सी एंड डी आर पॉइंट, क्या जाएगा सी और डी बेटा वो पॉइंट है जहाँ पे हमको एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको यहाँ पर दे रखा है। ठीक, तो कहेंगे सी एंड डी आर पॉइंट, वो पॉइंट है वेयर, मतलब जहाँ वेयर एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म्ड बाय द, भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके द्वारा बनेगा, भाई कार के द्वारा बनेगा, मैन के द्वारा बनेगा। तो भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन आदमी बनाएगा ना, मैन के द्वारा हमारा कार का बन जाएगा बेटा बाय द मैन। ठीक, कार का फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा, अगर देखो हमको सब कुछ यहाँ पर हो गया है। ठीक, अब हम बात करते हैं, देखो हमसे कह रहा है कि बेटा बी डी बताओ कि बी डी को डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगा। देखो दोस्तों हम यहाँ क्या करें, अगर हमको सी डी और बी डी फिर डिस्टेंस में हमारा अगर संबंध आ जाए तो देखो जितनी डिस्टेंस होगी उतना हमारा समय लगेगा। वैसे अगर हमारी आपकी बेटा अगर स्पीड फिक्स है, जैसे कि मान लो कि आपको बेटा फैजाबाद जाना है, अगर फैजाबाद जाने में आपको 2 घंटा लगता है और बाराबंकी से फैजाबाद की डिस्टेंस बेटा अगर 100 किलोमीटर है, तो बताओ अगर आपको लखनऊ जाना है, जो कि हमारा लखनऊ मान जो हमको जाना है अमौसी एयरपोर्ट जाना है बेटा, उसकी डिस्टेंस मान लो यहाँ से 50 किलोमीटर होगी। तो अगर आप सेम स्पीड से जाओगे तो अगर फैजाबाद में जाने में आपको बेटा 2 घंटा लगता है, तो लखनऊ तक जाने में आपको बेटा आधा घंटा लगेगा, तो एक घंटा लगेगा। क्यों, हमारी स्पीड बेटा क्या हो जाएगी, हमारी डिस्टेंस आधी हो जाएगी। तो देखो जैसे यहाँ समझो धर, ठीक, हमको अगर 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में लगता बेटा है, अगर हमको लगता है 2 घंटे लगते हैं। ठीक बेटा, अगर स्पीड सेम है, स्पीड चेंज नहीं होगी, तो अगर बताओ 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में हमको इसका आधा समय लगेगा, 1 घंटा यहाँ पर लगेगा। बेटा ये कॉन्सेप्ट हमारा लास्ट में यूज होगा। कैसे यूज होगा, हम भाई देखो सी डी और बी डी में संबंध ले आएंगे कि कौन किसका आधा कौन किसका दुगना दोस्तों है, तो उसी तरह से हमारा टाइम हमारा हो जाएगा। तो बेटा हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं, आगे हम अपने सवाल पे आते हैं। बेटा अगर हम बात करें, देखो हमको यहाँ पर ए बी और सी डी या बी डी में हमको रिलेशन यहाँ पर दे रखे हैं, हमको हाइट हमने एच मान ली है। अब देखो इसमें बेटा साइन लग क्या करिए, तो सर इसमें हम साइन नहीं लगा सकते हैं। बेटा अगर साइन लगाओगे तो भाई दोनों ट्रायंगल में साइन अलग अलग हो जाएंगे, तो बेस भी अलग हो जाएगा। तो देखो एक चीज यहाँ भी देखो कि दोनों ट्रायंगल में हमारी हाइट सेम मिल रही है। तो देखो अगर आप ट्रायंगल ए बी डी ले लो बेटा, उसमें भी हमारी ए बी हट हो जाएगी। और बेटा हम ट्रायंगल ए बी सी ले लेंगे तो उसमें हमारी हाइट दोनों में भी सेम हो जाएगी। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम टैन लगाएंगे, यहाँ पर पी हमारा सेम, इसमें टैन लगा देंगे। अगर बात करते हैं इन ट्रायंगल, यहाँ बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में क्या हो जाएगा, अगर इसे हम tan 60 ले लेते, कितना ले लेते हैं
भाई अब टेन चाहो तो कॉट टेन ले लो या कॉट ले लो। मैं टेन ले रहा हूँ, टेन 60 बेटा आपका यहाँ कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा भाई टेन आपका होता है परपेंडिकुलर अपान का बेटा हमारा बेस हो जाएगा। तो ये कितना बेटा हो जाएगा ए बी अपान का बेटा हमारे यहाँ पे बी डी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ए बी हमारा बी डी आ जाएगा। और ए बी की वैल्यू हमने एच मान ली है, तो बी डी बेटा यहाँ पर आपका ऐसे रहेगा। अच्छा अगर टेन 30 के ये टेन 60 कितना होता है, √3 होती है बेटा, ये एच हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पर बी डी आ जाएगा। ये एच की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, बी डी इंटू बेटा हमारा ये √3 आ जाएगा। तो ये बेटा एच की वैल्यू हमारी यहाँ पर हो गई। इसको बेटा इक्वेशन 1 मान लो। ठीक, अब बेटा अगर हम बात करते हैं, क्या बात कर लें, इन ट्रायंगल बात करते हैं बेटा है ए बी सी। बेटा देखो ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा, अब बेटा इसमें tan 30 ले लेते हैं। tan 30 बेटा कितना हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए बी, ये tan बेटा क्या हो जाएगा पी, मतलब परपेंडिकुलर अपान के बेटा यहाँ बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा पी मतलब ए बी हो जाएगा। बेटा बेस कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार का बेस कितना जाएगा बेटा, इस वाले ट्रायंगल हमारा बीसी बेस हो जाएगा, बीसी बेटा बेस हो जाएगा। अब देखो tan 30 बेटा वैल्यू कितनी होती है, 1 अपान का √3 होती है। अब देखो ए बी बेटा कितना हमारे यहाँ हो जाएगा, ए बी हमारे बेटा यहाँ पे एच हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा एच हो जाएगा। ठीक, और बेटा बी सी को हम लिख सकते हैं बी डी सी डी, बेटा बी सी में लिखेंगे सी डी प्लस का बेटा हमारा यहाँ पे ये बी डी आ जाएगा। अब देखो इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी डी प्लस का बी डी। ठीक बेटा, और अपान में कितना आ जाएगा, अपान में हमारा बेटा यहाँ √3 आ जाएगा। इसके बेटा इक्वेशन 2 मान लो। अब देखो बेटा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखो भाई, देखो इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड एच है और इक्वेशन 2 की बेटा राइट साइड भी हमारा लेफ्ट हमारी एच दे रखी है। देखो और किसी भी इक्वेशन की बेटा दोनों साइड इक्वल होती हैं भाई, किसी भी दोनों इक्वेशन की एक साइड हमेशा इक्वल होती है। देखो लेफ्ट साइड आपस में इक्वल है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, आपकी राइट साइड भी आपस में इक्वल हो जाएगी। तो लिखा क्या बेटा, लिखेंगे फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2 बेटा। इक्वेशन 1 2 से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ बेटा हो जाएगा कि जो आपका बी डी, ये बेटा बी डी √3 इक्वल किसके हो जाएगा, सी डी प्लस का बेटा बी एच नहीं होगा, ये कितना बेटा आ जाएगा, यहाँ पे हमारा बी डी आ जाएगा, सॉरी बी डी हमारा आ जाएगा। ठीक, बी डी हमारा आ जाएगा। ठीक बेटा अपार में कितना आ जाएगा, ये हमारा √3 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो अगर इसको हम लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, इन बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, ये कितना हो जाएगा 3। देखो अब बेटा यहाँ देखो √3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, बेटा 3 यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 हमारा आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 बी डी बराबर कितना आ जाएगा, ये सी डी प्लस का बेटा हमारा बी डी आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ 3 बी डी है, ये बेटा बी डी है, तो छोटा वाला हमेशा बड़े के पास जाता है बेटा, इसको भेज देंगे बाएं साइड, तो कितना हो जाएगा, ये 3 बी डी माइनस का बी डी इक्वल आपको बेटा यहाँ पे कितना जाएगा, ये हमारा सी डी आ जाएगा। ये बेटा इसके देखिए कि हमारा 2 बी डी आ जाएगा, 2 बी डी बराबर कितना जाएगा, यहाँ पे सी डी आ जाएगा। अब देखो इधर ये बेटा बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी डी बाई 2। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक सी डी बाई 2 का आधा करोगे, ठीक बेटा ये आपका बी डी के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी डी का आधा करोगे तो बी डी के इक्वल हो जाएगा। अब बेटा इसको अगर हम बी का मल्टीप्लाई क्या करें हम लोग, बेटा क्या करें यहाँ पर हम क्या करें, ये 2 का मल्टीप्लाई बी डी कर लें, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 2 बी डी बराबर कितना जाएगा, ये हमारा बेटा सी डी आ जाएगा। अब तुम यहाँ देखना, ये हमको डिस्टेंस दे रखी है, मतलब बी डी का दुगुना करोगे तो सी डी इक्वल हो जाएगा। अब देखो सी डी को बेटा कवर करने में हमको कितना सेकंड लगता है, हमको 6 सेकंड लगता है। तो बेटा ये हमने यहाँ समय रख दिया भाई, अब बेटा यहाँ देखो दोनों की डिस्टेंस सेम सेम हो गई, क्यों, सी डी आपका 2 बी डी के इक्वल हो जाएगा। अगर बेटा बी डी को कवर करने में अगर हमको बेटा 6 सेकंड लगता है, तो हमको देखो सी डी को कवर करने में अगर 6 सेकंड लगता है, भाई क्वेश्चन में कह रहा था कि आप अगर सी से डी तक आओगे तो आपको 6 सेकंड समय लगेगा। बेटा हम मानेंगे सी डी को कवर करने में आपको अगर 6 सेकंड लगता है, सी से डी तक आओगे आपको 6 सेकंड लगेगा। ठीक बेटा, तो बी डी को कितना समय लगेगा, बेटा ये आपका 2 बी डी ऐसे रहेगा, या बी डी की वैल्यू बेटा कितनी यहाँ से आ जाएगी, 6/2 कर दो, ये हमारा सेकंड रहेगा। तो कर दो 2 1 जा 2 2 3 आपका बेटा 6 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये बेटा हमारा 3 सेकंड आ जाएगा। ठीक,
अब तुम बेटा क्या जाएगा, ये हमको डी से बी तक जाने में बेटा हमको कितना समय लगेगा, हमको यहाँ पे 3 सेकंड लगेगा। कैसे किए, फिर से देखो, अच्छी बात है। ठीक बेटा, हमारा ये बी डी बराबर का सी डी बाई 2 आ जाएगा। मतलब कहने मतलब है कि जब हम सी डी बाई 2 डिस्टेंस का आधा करेंगे तो हमारा बी डी आ जाएगा। अब तुम खुद सोचो कि सी डी को बेटा तय करने में अगर हमको 6 सेकंड लगा है, सी डी को तय करने में हमको 6 सेकंड लगा है, तो बी डी को बी डी का सी डी का आधा करोगे तो मतलब 6 का आधा करोगे 3 आ जाएगा। तो बी डी को तय करने में हमको 3 सेकंड लगेंगे। जैसे बेटा वही बात है, अगर स्पीड सेम हो, जैसे क्या हो जाएगा कि फैजाबाद जाने में हमको लगता है बेटा, देखो इधर क्या जाएगा, 100 किलोमीटर जाने में बेटा हमको कितना लगता है, हमको बेटा अगर 1 घंटा लगता है, ठीक, या 2 घंटा मान लो, ठीक बेटा, तो यह जाएगा 50 किलोमीटर जाने में तो हमको कितना लगेगा, इसका आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे। बेटा इतना समझ में आ जाएगा ना भाई, ये सिंपल सी बात है कि जब डिस्टेंस आपकी आधी हो जाएगी और अगर स्पीड सेम है तो समय बेटा क्या हो जाएगा, समय हमारा आधा हो जाएगा। अब तुम लिखो यहाँ देखो, जब बेटा एक कह रहा नियत चाल से चल रहा है तो कह रहा सी डी को, ये अच्छा पॉइंट समझना, इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ। सी डी को कवर करने में हमको 6 सेकंड लगता है, तो सी डी का आधा बी डी बराबर हो जाएगा। तो सी डी की आधी डिस्टेंस को कवर करने में हमको 3 सेकंड लगेंगे, तो बी डी को बेटा कवर करने में हमको 3 सेकंड यहाँ पर लग जाएंगे। तो ऐसे हम इस आसान तरीके से बेटा क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बेटा आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं ना, उन तक वीडियो शेयर कीजिए, ताकि तो बेटा उनको अगर हाइजीनिक्स में दिक्कत है तो उनको भी इस वीडियो से थोड़ा सा प्रॉफिट मिल सके, दोस्तों वो भी कुछ सीख सकें। दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अब लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।